एक वक्त का किस्सा है। जामपुर गांव में एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी रैया पर बहुत जुर्म करता था। वो अपने वजीरों के साथ जाकर गांव के लोगों से पैसे वसूल किया करता था। गांव के लोग भी भाषा से बहुत तंग थे। भाषा के जो खास वजीर थे जो अक्सर भाषा को उन कामों से रोकते रहते थे। भाषा सलामत, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ वजीर, बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम तो मेरे खास वजीर हो। भाषा सलामत, हमारे गांव के लोग बहुत गरीब हैं। मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ। अगर आप इन पर जुल्म करना बंद कर दें तो इन गांव वालों को सुकून से रोजी कमाने का मौका मिल जाएगा। यही बस। और सलामत, मैं भी यही बात कहने वाला था। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो और अपना मशवरा अपने पैसे रखो। ये गांव वाले हैं इसी काबिल, और आइंदा अगर ऐसी बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे खास वजीर। भाषा की ये बात सुनकर वजीर खौफजदा हो जाते हैं। उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। सना है इस गांव का बादशाह बहुत जालिम है। वो गांव के सभी लोगों से पैसे वसूल करता है और जो उसे पैसे ना दे तो वो उन पर बहुत जुल्म करता है। हाँ बेगम, तू ठीक बोल रही है। मैंने भी बहुत से गांव वालों से यही बात सुनी है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं बादशाह हम तक न पहुंच जाए और हमसे भी जबरदस्ती पैसे वसूल न करने लग जाए। पर बेगम, मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। उससे पहले ही मैं बादशाह के पास जाऊंगा और उससे नौकरी मांगूंगा कि मैं आपको गांव वालों से पैसे वसूल करके दूंगा। हाँ मीठे, फिर तो बादशाह भाकर तुझे काम पर रख लेगा। जा मीठे बादशाह के पास। फिर मीठा घर से निकलता है और भाषा के पास आ जाता है। हाँ लड़के, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? भाषा सलामत, मैं आपके पास नौकरी की तलाश में आया हूँ। मेरी उस गांव में बहुत दहशत है। लोग मेरा नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। आप मुझे काम पर रख लें तो मैं लोगों से पैसे वसूल करके आपके पास लाया करूंगा। वाह लड़के, तुम तो बहुत काबिल और होशियार लग रहे हो। मुझे ऐसे ही बंदे की तलाश थी। भाषा मीठे को काम पर रखने की हामी भर लेता है। मीठा बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर आकर ये खुशखबरी अपनी बीवी को सुनाता है। ये सुनकर नसीबों भी खुश हो जाती है। वाह मीठे, ये तो तूने बहुत खुशी की खबर सुनाई है। अब तू बस कल से काम पर लग जा और दिल लगाकर लोगों से पैसे वसूल करना। बेगम, बस तू देखती जा मैं कैसे लोगों को धमकाता हूँ और उनसे पैसे वसूल करता हूँ। देख मीठे, जब तू भाषा का नाम लेकर लोगों से बात करेगा तो गांव के लोग फौरन डर जाएंगे और फौरन पैसे दे देंगे। बेगम, तो कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ बोलो। तुझे जो भत्ता मिलेगा उसके आधे पैसे हम रख लेंगे और आधे बादशाह को दे देंगे। नसीबू की ये बात मीठे को बहुत पसंद आती है। फिर अगला दिन होता है और मीठा एक दुकान पर आता है। चल मेरे पुत्र, इस महीने का भत्ता निकाल। अगर जरा भी चूं चाकी तो तेरी खैर नहीं। पर भाई, खैरियत तो है। तुम कौन हो और इतनी बदमाशी क्यों दिखा रहे हो? मैं बादशाह का नया मुलाजिम हूँ। बादशाह ने मुझे उस महीने का भत्ता लेने के लिए भेजा है। वो दुकानदार डर जाता है और मीठे को पैसे दे देता है। मीठा वहाँ से चला जाता है और घर आकर आधे पैसे नसीबों के पास रखवा देता है और बाकी आधे पैसे लेकर बादशाह के पास आ जाता है और बादशाह को पैसे दे देता है। बादशाह पैसे लेकर बहुत खुश हो जाता है। वाह लड़के, तुमने तो दिल खुश कर दिया। आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। जबकि दूसरी तरफ उसी गांव में बट्टो नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। मैं तो बादशाह से बहुत तंग हूँ। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। हर दिन कोई ना कोई बादशाह का मुलाजिम भत्ता मांगने आ जाता है। बेटा, बादशाह बहुत जालिम है। अगर वो भत्ता मांगे तो तू उसे दे दिया कर। ये पर बेगम और अबू, अगर मैंने उन्हें भत्ता दे दिया तो मेरा बहुत नुकसान होगा। इस तरह तो सारा मुनाफे वही ले जाएंगे। खैर, आप लोग परेशान मत हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर अगला दिन होता है। बट्टो अपनी परचून की दुकान पर होता है तो मीठा उसकी दुकान पर आ जाता है। चल बे मोटे, अब से मैं भाषा का मुलाजिम हूँ। चुप करके उस महीने का भत्ता दे दूं। आओ हेलो, मुझसे ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मुझे पता है तुम भाषा के कोई मुलाजिम नहीं हो। चलो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगा। बट्टो
वो उसे पैसे नहीं देता। मैठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और भाषा को बट्टू की सारी बातें बताता है। भाषा को बहुत गुस्सा आता है। इस लड़के की ये हिम्मत कि उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर भाषा मेठे और अपने वजीर के साथ बट्टू की दुकान पर आता है। वो लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बंदे को भत्ता देने से इनकार कर दिया। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। बादशाह सलाम, मैं उसे बार बार यही कह रहा था कि मैं भाषा का नया मुलाजिम हूँ, मगर ये यकीन ही नहीं कर रहा था। हाँ मोटे, अब यकीन आ गया। चल अब बस चुपचाप करके भत्ता निकाल। बट्टू फिर भी भत्ता देने से इनकार कर देता है, जिस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने वजीरों से बट्टू की खूब पिटाई करवाता है और उसकी दुकान बंद करवा देता है। बट्टू उदास होकर घर आ जाता है। बट्टू जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? फिर बट्टू उन्हें सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। बेटा, तू परेशान मत हो। इस जालिम बादशाह को एक दिन जरूर उसके किए की सजा मिलेगी। इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादशाह अपने वजीरों से कहता है, मेरे वजीरों, मैं कई दिनों से नोट गिन रहा हूँ कि मेठा जो पैसे ला कर देता है वो मुझे कुछ कम से लग रहे हैं। तुम लोग इस पर नजर रखो और उसके काम का पता लगाओ। फिर उसके वजीर चले जाते हैं और मेठे के घर जाकर छुप जाते हैं। अरे बेगम, तेरा आइडिया तो कमाल का निकला। इस तरह अगर हम भत्ते के आधे पैसे अपने पास रखेंगे तो एक दिन हम बादशाह से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ, मेठे तो ठीक बोल रहा है। वजीर छुपकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर मेठा वो आधे पैसे लेकर घर से निकलता है और बादशाह के पास आता है। बादशाह सलामत, आज तो मेरी एक दुकानदार से लड़ाई होते होते बच गई। वो पैसे नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने आपका नाम लिया तो वो थर थर कांपने लगा और चुपचाप पैसे निकाल दिए, और ये पैसे लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। इतनी देर में वजीर भी आ जाते हैं। बादशाह सलामत, आपका शक बिल्कुल ठीक निकला। ये एक नंबर का चोर है। ये आपको आधे पैसे देता है और आधे पैसे घर रखता है। ये बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो मेठे की खूब पिटाई करवाता है और उसे काम से निकाल देता है। मेठा घर आकर नसीबू को सारी बातें बताता है। नसीबू गुस्से में बोलती है, चुकाएंगे, जरूर चुकाएंगे। मेठे, मैं एक काला जादू करने वाले को जानती हूँ, क्या तू मेरे साथ चलेगा? फिर वो दोनों जादूगर के पास चले जाते हैं। जादूगर साहब, मीने पूरी दुनिया में आपके मशहूर चर्चे सुने हैं। आप आफतों का हल निकालने में बहुत माहिर है। जादूगर अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। मेरे काले जादू के किस्से तो किताबों में छिपे हुए हैं। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम करवाना है? बहुत ज्यादती की है जादूगर साहब। बादशाह ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, उसे सबक सिखाओ। छड़क फोड़ा। चल बच्चा, इस बादशाह को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। फिर वो उस जादूगर को लेकर बादशाह के दरबार में जाते हैं तो उसे देखकर सब लोग भाग जाते हैं। सिर्फ बादशाह और एक वजीर रह जाते हैं। जादूगर अपने जादू से बादशाह को गाय और वजीर को तोता बना देता है और उन्हें एक गार में बंद कर देता है, और मेठा बादशाह और नसीबो मलका बन जाते हैं। मेरे वजीर, मैं आज तुम्हें हुक्म देता हूँ, गांव में किसी को नहीं छोड़ना, सबसे पैसे वसूल करने हैं। फिर एक दिन बट्टू अपने घर बैठा होता है। बट्टू बेटा, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, तू जा और जंगल से लकड़ियाँ ला। फिर बट्टू लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। जंगल में चलते चलते वह उस गार तक पहुंच जाता है जहां बादशाह और वजीर गाय और तोता बनकर कैद थे। बट्टू गार के अंदर चला जाता है तो उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। फिर अचानक गाय बोल पड़ती है, जिससे बट्टू की हैरत और बढ़ जाती है। लेकिन गाय और तोता अपने बारे में कुछ नहीं बताते, क्योंकि उन्होंने बट्टू पर जुल्म किया था। उन्हें डर था कि कहीं वो उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। लड़के, तुम्हारा नाम बट्टू है और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पड़ गई, आप मुझे कैसे जानती हैं?
मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था, मगर एक जादूगर ने हमें ऐसा बना दिया है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा हुआ आप लोगों के साथ। मुझे बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे गांव में भाषा का दरबार है, उसके बाहर एक कनवा है, इसमें एक जादुई लाठी है, वो ले आओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। और आप इस लाठी का क्या करोगे? तुम बस वो लाठी ले आओ, आगे की बातें तुम्हें खुद पता चल जाएंगी, क्योंकि हम इस गार से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हम उस गार से बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकले तो जल जाएंगे। बिट्टू हामी भर लेता है और वो लाठी लेने के लिए चल पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि मेठा बादशाह बना हुआ है। बिट्टू ये देखकर हैरान रह जाता है। मेठा तो बादशाह का वजीर था, बादशाह कैसे बन गया और बादशाह सलामत कहाँ है? बिट्टू डर कर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को बताता है कि बादशाह गायब है और मेठा वजीर अब बादशाह बना हुआ है। छम्मो भी ये सुनकर हैरान रह जाती है। बट्टू, अब हम क्या कर सकते हैं? फिर बिट्टू गार में कैद गाय की सारी बातें बताता है। फिर बिट्टू, आपको उस गाय की मदद करनी चाहिए। जैसे उसने कहा है आप वैसा ही करें। हाँ बेगम, मैं आज रात ही कुएं पर जाकर वो लाठी निकालूंगा। फिर रात होती है। बिट्टू उस कोवे पर आ जाता है और उसके अंदर चला जाता है। वो वहाँ से लाठी उठाकर उस गार के अंदर आ जाता है। लाठी देखकर गाय और तोता बहुत खुश हो जाते हैं। बेटो, शक्र है तुम लाठी ले आए हो। अबे तुम ये लाठी मुझे मारो। बिट्टू जैसे ही वो लाठी मारता है तो वो गाय भाषा बन जाती है। बिट्टू बहुत खुश हो जाता है। फिर भाषा उसे सारी बातें बताती है जिन्हें बिट्टू हैरत से खड़ा सुन रहा होता है। बादशाह सलामत, ये लाठी मुझे भी मारो ताकि मैं भी अपनी असली हालत में आ जाऊं। फिर बटू तोते को लाठी मारता है तो वो वजीर बन जाता है। बादशाह बटू से माफी मांगता है और वो मेठे से बदला लेने के लिए बोलता है। फिर बादशाह इस लाठी से जादूगर है मेठे और नसीबू को बंदर बना देता है और उन्हें उसी गुफा बंद कर देता है। और फिर बादशाह और वजीर सब गांव वालों से माफी मांगते हैं। बादशाह अब बस रहमदिल इंसान बन जाता है। बस